Hello everyone, welcome to my channel Let's Gain. The topic for today is Principles of Growth and Development, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। तो एक एक करके हम सिद्धांत समझते हैं। पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। वृद्धि और विकास जो होता है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। In the early years of life, development consists of changes that lead the child to maturity, not only of body size and functioning, but also of behavior. शुरुआती वर्षों में हम ये देखते हैं कि विकास के अंदर कुछ परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। जैसे जैसे बच्चा एक मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उसके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं। साथ ही साथ उसके बिहेवियर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इवन आफ्टर मेच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड, डेवलपमेंट डज नॉट एंड। जैसे कि हमने स्टेटमेंट में बात करी है ऊपर की, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है डेवलपमेंट की, जो चलती रहती है, हमेशा कभी भी नहीं रुकती है। मेच्योरिटी अटेन होने के बाद बच्चे की फिजिकल आस्पेक्ट तो रुक जाएगा, उसकी ग्रोथ हाइट का बढ़ना रुक जाएगा प्यूबर्टी अटेन होने के बाद, बट जो और पक्षों में जो परिवर्तन है, जैसे कि उसके लैंग्वेज का विकास होना, भाषा का विकास होना, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि वृद्धि और विकास जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो बर्थ से शुरू होते हैं और थ्रू आउट दी लाइफ चलते रहते हैं। दीज चेंजेस कॉन्टिन्यू अंटिल डेथ एंड्स दी लाइफ साइकिल। ये आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे के जन्म से लेकर उसके परिवर्तन आपको ओल्ड एज तक दिख रहे हैं। यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन को दिखाया गया है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियलिटी। सिक्वेंशियलिटी का सिद्धांत, एवरी स्पीशी वेदर एनिमल और ह्यूमन फॉलो अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट पेक्यूलियर टू इट। बेशक एक कोई भी लिविंग थिंग है, बेशक वो एक जानवर है या वो एक ह्यूमन है, या कोई भी स्पीशी ऑफ एनिमल है, कोई भी स्पीशी ऑफ ह्यूमन है, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का। ये जो पैटर्न होता है, दिस पैटर्न इन जनरल इज़ सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। सारे व्यक्तियों के लिए ये जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। इसका जो दर है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डिफ़र हो सकता है, किसी में जल्दी हो जाता है विकास, किसी में लेट, लेकिन सीक्वेंस जो होगी, पैटर्न जो होगा डेवलपमेंट का, सीक्वेंस वो सेम रहेगा हर एक व्यक्ति का। एग्जाम्पल से हम इसको आगे देखते हैं। ऑल चिल्ड्रन फॉलो अ डिफरेंट डेवलपमेंटल पैटर्न विद वन स्टेज लीडिंग टू दी नेक्स्ट। पैटर्न सेम रहेगा। पहले बच्चा अगर जन्म पूर्व अवस्था में है तो हर एक बच्चा, कहीं का भी वो बच्चा है, बेशक वो इंडिया में रहने वाला है या इंडिया से बाहर किसी भी एरिया को बिलोंग करता है, वो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो स्टेज बाय स्टेज होगी। ऐसा नहीं है चाइल्डहुड स्टेज में वो पहले आ जाएगा और इन्फेंसी में लेटर ऑन आएगा। उनका जो पैटर्न है वो फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफ़र कर सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम फिज़िकल ग्रोथ की बात करते हैं तो बच्चा जो है वो पहले खड़ा होना, इन्फेंट स्टैंड बिफोर दे वॉक। बच्चा जो है चलने से पहले बैठना सीखेगा सहारे के साथ, फिर बिना सहारे से बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद वह सपोर्ट से स्टैंड होना सीखेगा और फिर विदाउट सपोर्ट स्टैंड होना सीखेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बच्चा जो है वो सर्कल्स पहले बनाएगा और फिर वह स्क्वायर बनाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फिगर हो जाती है। तो ऐसे ही हम इधर पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि इनिशियली बच्चा जो है ये पैटर्न को फॉलो करेगा हर एक बच्चा। सिटिंग अनसपोर्टेड 6 months, crawling at around 8 to 9 months, beginning to walk at around 12 months and walking independently at around 15 months। तो ये सीक्वेंस जो होता है वो सेम रहता है हर एक इंडिविजुअल में। नेक्स्ट, थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले बच्चे को सामान्य गतिविधियाँ सिखाई जाएंगी, सामान्य चीज़ों को वो पहले सीखेगा और फिर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ मूव करेगा। ये भी एक विकास का सिद्धांत है। डेवलपमेंट जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। इन ऑल एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट हमारे PCM LES विकास के जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं उनमें बच्चा जो है पहले जनरल एक्टिविटीज़ करेगा, फिर सामान्य गतिविधियों की तरफ मूव करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक शिशु जो होता है वो पहले अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है, फिर उसके बाद वो आर्म्स को वेव करना सीखता है, फिर वो पर्टिकुलरली अपनी फिंगर्स को यूज़ करना सीखता है। पहले बॉडी मूवमेंट्स करेगा इन जनरल,
फिर उसके बाद स्पेसिफिक की तरफ बढ़ रहा है तो पहले आर्म्स वेविंग सीखेगा, फिर उसके बाद फिंगर्स का यूज़ करना सीखेगा। तो ये एग्जाम्पल है जो आपको बताता है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था कि पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट तो सेम रहता है सबका, लेकिन उनके जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो द टेम्पो ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट इवन। टेम्पो का मतलब गति होता है यहाँ पे, कि जो विकास की गति होती है वो हर एक व्यक्ति की एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा 2.5 साल में बहुत शुद्ध वाक्य बोलना सीख जाता है, तो कोई बच्चे 3 साढ़े 3 साल तक भी उनमें स्पीच डिले देखा जा सकता है। तो डेवलपमेंट सबकी एक जैसी होगी, बट रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर कर सकता है। इसी को ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कहा गया है। इंडिविजुअल डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर एक व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भिन्नताएं पाई जाती हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई बच्चा जो है वो जल्दी दांत निकाल लेता है, तो कोई थोड़ा लेट दांत निकालता है। तो दांत सब एक ही ऑर्डर में निकालेंगे, बट लेकिन उनका जो रेट होगा वो डिफ़र कर सकता है। एग्जांपल लेते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का। बॉयज़ और गर्ल्स का जो डेवलपमेंटल रेट होता है वो भिन्न होता है। ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ। डेवलपमेंट डज नॉट अकर एट एन इवन पेस। सेम स्पीड से हर किसी की विकास नहीं होता। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इनके कलर की अगर हम बात करते हैं तो कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन होल्ड करता है, तो कोई वीटिश, तो कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन होल्ड करता है। ऐसी अलग अलग आधार पर आप इनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं देख सकते हैं। पर इस एक अध्यापिका होने के नाते हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को बहुत ध्यान में रखना है, और हमें बच्चों के अंदर कैटेगराइजेशन नहीं करनी, कंपैरिजन नहीं करना। नेक्स्ट सिद्धांत जो आपको ध्यान में रखना है वो है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। हमेशा जो विकास होता है वो हेड डाउनवर्ड होता है और फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है। हम पिक्चर के थ्रू भी इसको समझेंगे। द हेड रीजन स्टार्ट्स ग्रोथ एट फर्स्ट, फॉलोइंग बाय विच अदर ऑर्गन स्टार्ट डेवलपिंग। आपने कभी भी छोटे बच्चे को देखा होगा, उसकी गर्दन को सपोर्ट देना पड़ता है, तो उसके सिर के नीचे हाथ रखना पड़ता है, क्योंकि अभी उसका जो विकास है वो सर से पैर की तरफ होगा। बच्चे का हमेशा विकास जो है वो हेड डाउनवर्ड्स होता है। तो पहले उसके सर का भाग जो है वो विकसित होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो अपने हेड के बाद गेन को कंट्रोल करने के बाद फिर आर्म्स पे कंट्रोल करता है, फिर लेग्स पे कंट्रोल गेन करना शुरू करता है। इन्फेंट डेवलप कंट्रोल ऑफ हेड एंड फेस मूवमेंट्स एट फर्स्ट 2 मंथ्स। ये आप याद रख सकते हैं कि पहले 2 महीने में बच्चा जो है वो अपने सर को कंट्रोल करना और उसकी फेशियल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना उसे आ जाता है। फिर आगे चलकर जो है आर्म्स को कंट्रोल करना, डाउनवर्ड चलता जाएगा आर्म्स, फिर लेग्स। नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं पिक्चर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिसके लिए आपको ये बहुत क्लियर हो जाए कि हेड डाउनवर्ड्स आप देख रहे हैं। इसको हम सिफेलोकॉर्डल भी बोलते हैं। इसका ये मतलब होता है कि बच्चे का जो वृद्धि और विकास हो रहा है वो हेड डाउनवर्ड हो रहा है, सर से लेकर पैर की तरफ हो रहा है। पहले सर की तरफ विकास होगा, फिर बच्चे के आर्म्स की तरफ विकास होगा और फिर पैरों की तरफ। ये सेकंड पॉइंट है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू दी बॉडी आउटवर्ड। अब हमने बात करी हेड टू टो, अब हम बात करेंगे इनवर्ड टू आउटवर्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चे के विकास की वो इनवर्ड टू आउटवर्ड भी होती है। फ्रॉम एक्सेस टू दी एक्सट्रीमीज, एक्सेस सेंटर जो लाइन है वहाँ से लेकर आपकी स्पाइनल कॉर्ड से लेकर उसकी एक्सट्रीमीज तक। द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप बिफोर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका विकास होता है और फिर उसके आउटर पार्ट्स, उसकी आर्म्स, उसकी फिंगर्स। द चाइल्ड्स आर्म्स डेवलप बिफोर दी हैंड्स। बच्चे के जो शोल्डर्स और आर्म्स हैं वो हाथों से पहले विकसित होते हैं। ऐसे ही हैंड्स एंड द फीट डेवलप बिफोर दी फिंगर्स एंड दी टोज़। तो बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होगी पहले, फिर उसके बाद उसकी आर्म्स की डेवलपमेंट होगी, फिर उसके हाथों की, और फिर फाइनली लास्ट में उसकी फिंगर्स की। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो इनवर्ड टू आउटवर्ड हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड, फिर आउटवर्ड की तरफ आर्म्स, फिर उसके बाद हैंड्स, फिर फिंगर्स। ये आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। सिफेलोकॉर्डल में हेड टू टो एरो आपको दिख रहे हैं, हेड, फिर उसके बाद आपका पैरों की तरफ बच्चे का विकास हो रहा है। फिर यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डॉट दिखा रखी है, इनवर्ड, इनवर्ड, फिर उसके बाद आर्म्स, फिर उसके बाद ये एक्सट्रीमीज की तरफ जा रहा है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड, फिर ऐसे और फिर आपका ऐसे, और इसमें हो रहा है हेड टू टो, इसमें इनवर्ड टू आउटवर्ड, इनवर्ड
to outward, and here the development is from head to toes. नेक्स्ट, स्किल आर लर्न बाय प्रैक्टिस। ये भी प्रिंसिपल हमें ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बच्चे को हम अगर रिफाइनमेंट चाहते हैं, बच्चे की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमें उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। वी हैव टू गिव टाइम टू द चाइल्ड। नेक्स्ट, ग्रोथ कम्स फ्रॉम विद इन। जो वृद्धि है वो अंदर से होती है, इंट्रिंसिक होती है। हम सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन बच्चे को दे सकते हैं, बट जो अभिप्रेरणा है वो बच्चे को खुद से भी होनी चाहिए, तभी बच्चे की वृद्धि और विकास सही तरीके से हो पाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर द video. I hope you have understood the topic. Just keep on liking, sharing and subscribing for more updates.